हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम्स है आर्मी में भर्ती होना, उनके लिए, जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं, अभी स्कूलिंग पास करके उन्होंने सोचा है कि हमने आर्मी में जाना है, उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल आर्मी मंत्रा के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, आपके फिज़िकल के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी फ़िज़िकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपने आर्मी में जाने से पहले उसको, सपने को, ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या क्या करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास किसी भी ARO का मेरे पास एक नोटिफिकेशन है। आप सपोज कीजिए मेरे पास लुधियाना का नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। आपका लॉकडाउन के कारण आपकी जो आर्मी की भर्ती थी वो पोस्टपोन हो गई थी 20 नवंबर को एंड 29 नवंबर 2020 में। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर कोई भी स्टेट का बच्चा हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हो, किसी भी और ज़िले का बच्चा हो, वो डज़ नॉट मैटर, बट डिपेंड्स अपॉन कि जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, जो बच्चा बिल्कुल नया है, स्कूलिंग अभी पास की हुई है, उनको क्या क्या, किन किन बातों को याद रखना है, किन किन बातों को अप्लाई करना है कि वो बड़े इजी वे के साथ कि वो आर्मी में चला जाए। देखिए, सिमिलर ही ARO पटियाला का, ZRO फिरोजपुर हो, या एनीबॉडी एज किसी और स्टेट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे आर्मी GD से रिलेटेड हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। देखिए, जो बच्चे आर्मी GD में जाना चाहते हैं, जिनका एज 17.5 से लेकर 21 ईयर्स के बीच है, मेरी बात समझ लगी, जिनकी एज 17.5 से लेकर 21 ईयर्स के इन बिटवीन है, वो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सोल्जर GD में एलिजिबल होते हैं। सपोज दैट कि इसमें जो आपकी एज है 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003, लेकिन लॉकडाउन के कारण आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो अभी लेट हो जाएगी, तो ये जो डेट्स हैं, आपकी बर्थ डेट्स हैं, ये वेरी कर सकती हैं। मेन जो इसके स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं वो आपने याद रखनी है। वो क्या है? एक तो एज आपकी क्या होनी चाहिए GD के लिए, 17.5 से 21 ईयर्स के विचकार होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए? हाइट देखिए स्टूडेंट्स, आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वेट इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर वेरी कर जाएगा, तो डोंट वेरी। ठीक है, वैसे इसने 50 kg बोला है, डज नॉट मैटर। ओके, चेस्ट, जो आपकी चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? 77 सेंटीमीटर की आपकी जो चेस्ट है, उसमें +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। मीन्स आपकी जो चेस्ट है उसमें फिला कितना है, एयर एक्सपेंड कितनी कर सकती है, वो 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक भी चलेगा। इसलिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक आपकी जो चेस्ट है वे होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की। और हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? 170 होनी चाहिए। और अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी GD में जाना चाहते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास, एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन में आप 10th पास होना चाहिए, आपके पास 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और 33% आपके एवरेज सब्जेक्ट में होने चाहिए। बात समझ लगी? हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन आप 10th पास हो, मैट्रिक पास हो, और उसका आपका एग्रीगेट जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 45% बनना चाहिए। और एवरेज सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो कितने चाहिए? 33% चाहिए। ये जर्नल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है। ठीक है जी, आपका मेन फिजिकल है, ये होना ही चाहिए, तब आप सोल्जर जनरल ड्यूटी में भर्ती हो सकते हो, नहीं अदरवाइज नहीं हो सकते। 80% आप पे डिपेंड करता है कि आप आर्मी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ठीक है,
और इसके बाद सम स्टूडेंट्स के क्या होते हैं कि टेंथ सर्टिफिकेट में जो मार्क्स होते हैं 45% में से कम होते हैं। तो इसका दूसरा जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके +2 में आपका सर्टिफिकेट पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके। उसमें आपके जो परसेंटेज हैं वो डिपेंड्स नहीं करते, वो वेरी नहीं करते। आप 40% से पास हो या एनी अदर आप +2 पास हो तो अब भी आप सोल्जर जीडी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए, हम बात करते हैं थोड़ा सा मैं और इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए हम बात करते हैं टेक्निकल की बात मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब हम क्लर्क की बात करते हैं। सोल्जर क्लर्क है जो, ठीक है, सोल्जर क्लर्क में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है। क्लर्क में देखिए सोल्जर जो क्लर्क के बच्चे हैं, जो बच्चों ने आर्मी में क्लर्क में जाना है, उन्हें सोचा हुआ है कि हमने क्लर्क में ही काम करना है आर्मी में जाकर, उनकी जो एज है वो 17.5 से लेकर 23 ईयर्स के विचकार होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स 21 साल आफ्टर 21 ईयर्स वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है, वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो क्लर्क ट्रेड में जा सकते हैं। तो उसकी एज क्या है 17.5 से 23 ईयर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट उनकी एज है। और उसके बाद जो हाइट है, इसमें थोड़ी सी हाइट में रिलैक्सेशन होती है क्लर्क वाले बच्चों के लिए। वो कितनी है 162 उसकी जो रिलैक्सेशन होती है क्लर्क में। वेट सेम है और जो चेस्ट है वो भी आपका क्या है सेम है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट में चेस्ट और वेट ये तो सेम होता है, लेकिन एक उसमें आपको थोड़ा सा दे देते हैं, वो 20 एज में रिलैक्सेशन दे देते हैं कि 23 ईयर्स ओल्ड होती है। और दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है आपको हाइट में 162 होती है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, आपका आर्मी मंत्रा में आप जुड़े रहिए। आपको एवरीथिंग इज़ प्रोवाइड की जाएगी और आपको क्लियर किया जाएगा कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए आर्मी को जाने के लिए। हम स्पेशल आर्मी वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सोल्जर जीडी के लिए टेक्निकल का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, एनी फील्ड आर्मी से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप आर्मी मंत्रा से जरिए देख सकते हो। सेकंड चीज़, सोल्जर क्लर्क में आपका क्या है, आपके +2 आप आर्ट्स से भी पास आउट होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, या और इसमें क्या होना चाहिए आपका, मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए हाँ, साइंस। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, आपका +2 में 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट चाहिए। वो कोई भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इन तीनों फील्ड में कोई भी आपकी ट्रेड चाहिए, ब्रांच कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो क्या चाहिए 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो जैसे जीडी में 45% थे एग्रीगेट, इसमें क्या था 60% एग्रीगेट था। और आपका एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें आपका इंग्लिश और मैथ इट इज़ द वेरी कंपलसरी। अगर आपने आर्ट्स में +2 की हुई है, साथ मैथ होना चाहिए। अगर कॉमर्स में मैथ ऑलरेडी होता है, अगर साइंस की हुई है तो मैथ के साथ PCM में चाहिए। तो एवरी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट क्या चाहिए आपका 60%। देन यू आर एलिजिबल इन सोल्जर क्लर्क, आप तब क्लर्क में जा सकते हो। ठीक है, तो सेकंड चीज़ हम बताते थे क्या बताने वाले थे, टेक्निकल। जो टेक्निकल में बच्चे हैं जिन्होंने +2 नॉन मेडिकल के साथ की हुई है, उनकी भी सेम है। जो एज है वो 17.5 से 23 साल तक है। ठीक है, टेक्निकल की बात करता हूँ मैं, तो हाइट भी उनकी सेम है और उनकी जो चेस्ट है वो भी सेम है। ठीक है, दोनों चीज़ें ये तो वो ही चलेगी जी, इसमें कोई वेरी नहीं होता। सिर्फ क्लर्क में आपको हाइट की थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन जो टेक्निकल के बच्चे हैं वो बात एक और याद रखें कि उनको आपको रिमेंबर होना चाहिए कि उसमें +2 है वो साइंस
में पास होना चाहिए, नॉन मेडिकल में पास होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट है तो वो पीसीएम के सब्जेक्ट चाहिए। पीसीएम मीन्स फिजिक्स चाहिए, उसको केमिस्ट्री चाहिए और उनको साथ मैथ में चाहिए और इंग्लिश के साथ होना चाहिए। और इसमें एवरी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स एंड ओवरऑल जो होते हैं आपके मार्क्स वो 50% मार्क्स आपके +2 नॉन मेडिकल में होना चाहिए अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं। ठीक है, इनके लिए जो एज है वो एक ये वेरी इन्होंने बताई हुई है, लेकिन जब वो आपका उस टाइम जो नोटिफिकेशन आएगा भर्ती ओपन होने से पहले तब उसमें हम देख लेंगे। तो आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या उसमें आपका आएगा। ठीक है जी, चलो आगे आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे आपका ये रहने दो, उसके बाद अब देखिए आपका जो एजुकेशन नोट, एक नोट डाला हुआ है इन्होंने, इधर देखिए इस ध्यान से, ये नोट डाला हुआ है। एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें बताया हुआ है कि जो भी आप एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, +2 पास हो, 10th पास हो, वो आपका AICTE बोर्ड से अप्रूव्ड हो, CBS से अप्रूव्ड हो और NIOS नेशनल जो आपका ओपन स्कूलिंग सिस्टम है वो सर्टिफिकेट ही कंसिडर करे जाएंगे। कई बार बच्चों के पास एक कोई अनऑथराइज्ड बोर्ड होता है, उनसे वो फेक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना, मैं स्पेशल बताया हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज़, एक बात और, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स या सम स्टूडेंट्स क्या होते हैं बॉर्डर एरिया को बिलोंग करते हैं, कंडी एरिया को बिलोंग करते हैं। देखिए इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि एप्लीकेंट हेलिंग फ्रॉम कंडी एरिया आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग सिस्टम कंडी एरिया। कंडी एरिया जो उसके बच्चों के पास कंडी एरिया का सर्टिफिकेट बना हो, अपने ज़िले के मुताबिक, अपने ज़िले से रिलेटेड जो आपका SDM है, ठीक है ना, बताया हुआ है, जो आपके स्टेट है या जो स्टेट में आप किस ज़िले से रहते हो उनका SDM देखिए कौन है, ठीक है, उससे कंडी एरिया का सर्टिफिकेट बना हो, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है जी। सोल्जर GD में उसकी जो हाइट होती है वो 163 सेंटीमीटर हो जाती है, टेक्निकल में 163 और क्लर्क में 162। ये तो पहले भी इतनी थी, लेकिन GD में रिलैक्सेशन मिल जाती है और टेक्निकल में 170 से 163 हो जाएगी आपको। ठीक है, जिनके पास कंडी एरिया का सर्टिफिकेट बना है, ये चेस्ट वो ही रहती है, सेम रहती है। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं, कंडी एरिया के बच्चे हैं। जैसे कोई सपोज करो कि पंजाब में कोई पठानकोट साइड रहता है, कि फिरोजपुर कोई बॉर्डर के पास रहता है, ऐसे सिमिलर हिमाचल में रहता है, वो हरियाणा में रहता है, या यूपी के कोई कंडी एरिया का स्टूडेंट है, मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड है वो, ठीक है, उससे रिलेटेड उन बच्चों को मालूम होता है, डोंट वेरी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अब आपको एक और थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी इसमें। जो बच्चे सपोज दैट ओके सम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्स सर्विसमैन के बेटे होते हैं, उनको जो बच्चे एक्स सर्विसमैन के फादर उसका एक्स सर्विसमैन है या आर्मी में था पहले, अब रिटायर हो चुका है, तो उसमें हाइट में उसको 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलती है और चेस्ट में उसको 1 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाती है और वेट में 2 की। ठीक है, ये मैटर नहीं करता ज़्यादा, मेन है ये हाइट और चेस्ट की प्रॉब्लम आती है। जो उसके बाद जो बच्चे क्या होते हैं, स्पोर्ट्स मैन होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर खेले हुए हैं, नेशनल पर, स्टेट पर, जहाँ आपके ज़िले लेवल पर वो खेले हैं, उनके पास फर्स्ट सेकंड पोजीशन का पिछले 2 सालों का, लास्ट 2 इयर्स का सर्टिफिकेट हो, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है और उसमें चेस्ट में भी कितनी छूट मिल जाती है, उसको 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, रिलैक्सेशन जो फिजिकल स्टैंडर्ड में मिलता है, एक तो जो एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, एक्स सर्विसमैन में उसका फादर है जहाँ उसका ब्रदर है, और सेकंड चीज़ जो बच्चे
स्पोर्ट्स में होते हैं, इंटरनेशनल में खेले हैं, नेशनल में खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेले हैं, स्टेट लेवल में खेले हैं, कोई भी स्टेट हो उनके पास फर्स्ट सेकंड पोजीशन है, लास्ट 2 ईयर्स के उनके पास सर्टिफिकेट हैं, वो उसमें उसको हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में कितनी होती है 3 सेंटीमीटर की उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। जो फिज़िकल फिटनेस एक टेस्ट होता है, थोड़ा सा मैं आपको ओके, एक फिज़िकल टास्क आपका जो होता है, जो रनिंग वगैरह होती है, उसके बाद आपका जो बीम वगैरह होते हैं उसके लिए देखिए, जो बच्चे आगे ये एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपकी 1600 मीटर की एक रेस होती है जिसको हम 1.6 किलोमीटर बोलते हैं। आपके बीम होते हैं, ठीक है, बीम आपको 10 के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ रनिंग के लिए। रनिंग में जिन बच्चों ने ग्रुप जिनका फर्स्ट लगा उन बच्चों के लिए जो टाइम है 5 मिनट 30 सेकंड के लिए है। जो सेकंड ग्रुप में बच्चे लेते हैं वो 31 से लेकर 45 सेकंड तक वो ले लेते हैं। फर्स्ट वाले बच्चों को जो नंबर देते हैं वो 60 मार्क्स देते हैं। जो बच्चे सेकंड ग्रुप में आते हैं उनको हम क्या देते हैं 48 मार्क्स देते हैं। उसके बाद आपका बीम है, जो आपको एक वुड के बने होता है, एक बना होता है वुड का, उनको आपने पकड़ना है और उन्होंने पुश अप एंड डाउन होना है उनके, जिसको हम बीम बोलते हैं। सभी बच्चों को मालूम होता है ये। देखिए, जो 10 है, जिन बच्चों ने 10 बीम्स लगाए उनको 40 मार्क्स मिलते हैं, 9 वालों को 33, 8 वाले को 27 और 7 वाले को 21, और इसलिए इनको 6 जिन्होंने लगी वो 16। आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो दिया हुआ है, लेकिन 5:30 पर वो सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं। आपका जो रोप होता है, जो रस्सा होता है, वो उठा देते हैं। ठीक है, आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए अगर आर्मी में जाना है। जो रनिंग है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। रनिंग आप ही निकालना है, किसी ने आपको भगाकर या किसी ने साथ भागकर आपको नहीं पास करवाना। रनिंग इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। उसकी बीम की प्रैक्टिस कीजिए आप घर में। ठीक है, ये आप ये सोचकर चलें कि हम रनिंग और बीम दोनों को मिलाकर हमने 100 मार्क्स लेना है। ठीक है, हमने 40 मार्क्स बीम में लेना है और 60 मार्क्स हमने क्या लेना है रनिंग में लेना है। तो 100 मार्क्स आपने लेना है। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन वाले हो जाएंगे, हम जो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स में, उसको आप थोड़े से भी मार्क्स ले लोगे तो आप आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद बीम के बाद आपका 9 फीट का एक डिच होता है, जिसको हम एक टोआ होता है, एक उन्होंने 9 फुट का जो टोआ टाइप ऐसा खोदा होता है। ठीक है, उसको हम डिच बोलते हैं। आपने वो क्रॉस करना होता है। ठीक है, दूर से भागना है और अपने क्रॉस कर देना है। इट इज़ वेरी इजी। एक जिग जैग बैलेंस होता है, जैसे अब जिग जैग बैलेंस का मीन्स जैसे आपने बटरफ्लाई देखी होगी, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे ही आपने थोड़ा जिग जैग बैलेंस बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो आपने एक उसका बैलेंस करके दिखाना है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका फिज़िकल का जो रिक्वायरमेंट था ये था। उसके बाद हम एक और वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बताएंगे और आपको एजुकेशन पेपर के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि एजुकेशन के आपके कौन कौन से मार्क्स हैं। अभी ये इस वीडियो में आप बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, तो हमें आस करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, और उसमें बेल का बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी, जो भी हम इधर से इन्फॉर्मेशन आर्मी से रिलेटेड डालें या एजुकेशन का कोई टॉपिक लेकर आएँ पढ़ाने के लिए, आपके पास आ जाए। ओके, मैं आस करता हूँ कि ये जो फिज़िकल की जो रिक्वायरमेंट थी या आपके वो और कोई जितना मैंने आपको बताया कि बहुत आपको हेल्पफुल होगी। तो जल्दी हम आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एजुकेशन पेपर कैसा होता है और मेडिकल कैसा होता है, इसमें हम एक और वीडियो बनाकर आपको लेकर आएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा अपना और आपका चैनल आर्मी मंत्रा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।